हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ जो हमने रामशरण शर्मा की बुक से थी फ्रेंड्स। रामशरण शर्मा की बुक से जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसका पार्ट नंबर 4 होगा ये थी फ्रेंड। इससे पहले हम 3 पार्ट लगा चुके हैं। 3 पार्ट में लगभग हमने पहले पार्ट में हमने प्रागैतिहासिक काल, दूसरे पार्ट में हमने सिंधु सभ्यता और तीसरे पार्ट में हमने ऋग वैदिक काल वगैरह देख लिया था। तो ये पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे महाजनपद काल थी फ्रेंड्स। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन है, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी ने वो 3 पार्ट ना देखे हों तो जाके देख लो, वो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे ठीक फ्रेंड्स। तो चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक फ्रेंड्स। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा ठीक फ्रेंड्स। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा ठीक फ्रेंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए ठीक फ्रेंड, प्राचीन भारत में महाजनपद के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में जो 16 महाजनपदों की सूची है तो उसमें इनका नाम मिलता है ठीक फ्रेंड। तो ये देख लीजिए, हमारा आंसर है ठीक फ्रेंड। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है बट आंसर वही है ठीक फ्रेंड्स। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ है ये, अंगुत्तर निकाय ठीक फ्रेंड। इसमें लिखा हुआ है 16 महाजनपदों के बारे में ठीक फ्रेंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? तो ये राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी ठीक फ्रेंड, इन चारों ने चलाए थे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां क्या कहता है? प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा राज्य शामिल नहीं था, या फिर प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था ठीक फ्रेंड? तो ये योधे शामिल नहीं था ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन क्या कहता है ठीक फ्रेंड। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है? तो क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो ये 4 राजा हैं तो इनमें से मतलब महावीर के साथ और महात्मा बुद्ध के साथ किसकी फ्रेंडशिप थी? तो ये मगध के राजा बिंबिसार और मगध के राजा थे अजातशत्रु, यानी कि पहला और चौथा ठीक फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है ठीक फ्रेंड्स। ये देखिए, आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है कि मगध राजवंशों को इनको कालक्रम के अनुसार सजा दीजिए सीक्वेंस में ठीक फ्रेंड्स। तो इसकी ट्रिक ठीक फ्रेंड, ओनली ट्रिक के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत सारा डाटा वहाँ पर ट्रिक से अपलोड कर रखा है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी ट्रिक है हसीन मासू का ठीक फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन की ट्रिक है हसीन मासू का, आप इसको याद रखना ठीक फ्रेंड्स। हसीन मासू का ठीक फ्रेंड्स। हा से बनेगा हरियक वंश, सी से बनेगा शिशुनाग वंश और ना से बनेगा नंद वंश ठीक फ्रेंड्स। तो याद रखना ये हसीन ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, हा से बनेगा ये हरियक वंश पहले आएगा, यानी कि पहले चौथा। सी से बनेगा शिशुनाग वंश ऑप्शन में ही नहीं है। और ना से बनेगा नंद वंश, यानी कि 4 के बाद 1 ठीक फ्रेंड्स, 4 के बाद 1। ये देखिए 4 के बाद 1 यहाँ दिया, 1 सेकेंड ठीक फ्रेंड्स। तो देखिए, ये 4 के बाद 1 आना था ना, तो 4 के बाद ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले हरियक वंश, फिर नंद वंश ठीक फ्रेंड्स, फिर आएगा मौर्य वंश और फिर आएगा 2 से शुंग वंश ठीक फ्रेंड्स। हसीन मासू का ठीक फ्रेंड्स। हा से बनेगा हरियक वंश, सी से बनेगा शिशुनाग वंश जो कि ऑप्शन में नहीं है, फिर ना से बनेगा नंद वंश। हसीन कंप्लीट हो गया, उसके बाद मासू का, मास से बनेगा मौर्य वंश और सू से बनेगा शिशुनाग वंश ठीक फ्रेंड्स। तो ऐसे याद रखेंगे ट्रिक से, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको। आगे देखिए, 8वां ठीक फ्रेंड्स, इसमें से कौन बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये कुरुक्षेत्र वगैरह ये हरियाणा में पड़ता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सी जोड़ी सही सम्मिलित है? तो ये चेटक वगैरह बिलोंग करते थे, लिच्छवी थे ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर इनकी राजधानी सम्मिलित करनी है, तो चलिए देखते हैं ठीक फ्रेंड्स। अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो ये था मगध का ठीक फ्रेंड्स, यानी कि चौथे का हो जाएगा पहला ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये प्रदोत कहाँ का था ठीक फ्रेंड्स? तो ये प्रदोत था अवंती का। और ये ठीक फ्रेंड्स देखिए, ये अजातशत्रु हो जाएगा मगध का शासक था, प्रदोत था अवंती का। और ये उदयन था, ये वर्ष का था। और ये प्रसन्नजीत था, ये कौशल का था ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा ठीक फ्रेंड्स, और तीसरे का है चौथा ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 3 2 4 1, 3 2 4 1 है कहीं ठीक फ्रेंड्स। तो ये देखिए 3 2 4 1 ठीक फ्रेंड्स। आगे देखते हैं ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी मिलान करना है। ये राजधानियाँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस और यूपीएससी में पिछले 5-6 सालों से ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे सिंपल ठीक फ्रेंड, ये मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर और ये मत्स्य पड़ता था राजस्थान क्षेत्र में ठीक फ्रेंड्स। तो मत्स्य की विराटनगर, और ये कौशल की थी श्रावस्ती, चेदी की थी सुक्तमती और ये बट्स की थी कौशाम्बी ठीक फ्रेंड्स। दोबारा मिलान कर देता हूँ, कौशल की थी श्रावस्ती ठीक फ्रेंड्स और ये चेदी ठीक फ्रेंड्स, चेदी की थी सुक्तिमती,
भट्ट की कौशाम्बी और मत्स्य की थी विराटनगर। ठीक फ्रेंड्स, तो आप मिलान कर लेना। ये देख लीजिए हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यहाँ भी मिलान करना है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं मिलान करके। तो चलिए ठीक फ्रेंड्स देखिए, तो ये अस्मक। ठीक फ्रेंड्स, ये अस्सक लिखा हुआ है, बट ये कई जगह अस्मक भी मिलेगा लिखा हुआ आपको। तो ये अस्सक या फिर अस्मक की राजधानी थी पोतन। ठीक फ्रेंड्स, और अवंती। ठीक फ्रेंड्स, अवंती की राजधानी थी, बताइए, अवंती की थी महिष्मती। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पहले का तीसरा फिर दो, और ये कलिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो कलिंग की राजधानी थी दंतपुर। ठीक फ्रेंड्स, एक, और ये सौबीर की राजधानी थी रोकक। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि 3-2-1-4, 3-2-1-4। ये देखिए 3-2-1-4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, आप यहाँ देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस प्राचीन नगर, ठीक फ्रेंड्स, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये पाटलिपुत्र के। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन। ठीक फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए पाटलिपुत्र किस राजा ने बसाया था? ये देखिए घुमा घुमा के पूछा है, ये उदयन ने बसाया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कुसुमपुर। ठीक फ्रेंड, कुसुमपुर या पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये देखिए उदयन। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार घुमा के पूछा हुआ है, बट आंसर सेम है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था या चुना था? तो ये उदयन ने चुना था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, राजगृह। ठीक फ्रेंड्स, एक सेकेंड, अब सही दिखाई देगा। ठीक फ्रेंड्स, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को किसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है? तो ये थे सालवती। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्राचीन नगर। ठीक फ्रेंड्स, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच था? तो ये सिंधु और झेलम के बीच। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आंसर। आगे देखिए, तक्षशिला। फ्रेंड्स, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ विद्या का अध्ययन होता था, वाणिज्यिक व्यापार और कला शिल्प के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है? अंग। ठीक फ्रेंड्स, अंग के उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अंग का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक फ्रेंड्स, कई बार ये पूछ लेता है कि इस अंग की राजधानी बता दो। तो इसका अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक फ्रेंड्स, चंपा। फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। आगे देखिए, अजातशत्रु के वंश का नाम था, तो ये हरेक वंश का था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा था? यह पूछ रहा है सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन जीवित रहा था? तो ये अजातशत्रु। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 25वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम की अंतशक्ति को पहचाना और कालांतर में मगध राजधानी के रूप में उसका चयन किया था? तो ये देख लीजिए, अजातशत्रु। ठीक फ्रेंड्स, अजातशत्रु है, इसने इसकी मतलब पाटलिग्राम की जो अंतशक्ति को पहचाना था और कालांतर में उसने उसकी राजधानी भी बनाया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 26वां नंबर क्या था? मालवा क्षेत्र और मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये शिशुनाग के काल में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये सब मैंने आपको रामशरण शर्मा की बुक है प्राचीन भारत की, सब कुछ डिटेल में करा रखा है। ये वहीं से MCQ बनाए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो कि हम चैप्टर और सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तीसरा चैप्टर 3 पार्ट बना दिए और चौथे पार्ट में हम मगध काल को देख रहे हैं। ठीक फ्रेंड्स, जैसे भी क्वेश्चन जिस भी लेवल पे बने हैं, ठीक फ्रेंड्स, चाहे वो हार्ड लेवल हो चाहे सिंपल लेवल हो, वो मैंने सारे क्वेश्चन इसमें मेंशन किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये UP PCS, उत्तराखंड PCS, BPSC, ठीक फ्रेंड्स, और MP PCS में और SSC MTS वगैरह में कई बार पूछे हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो सिंपल भी क्वेश्चन है और टफ भी है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मगध। ठीक फ्रेंड्स, मगध के किस आरंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए, ठीक फ्रेंड्स, अपने पिता की हत्या कर दी थी और उसके बाद वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था? तो ऐसा था अजातशत्रु। ठीक फ्रेंड्स, इसने अपने पिता को मार के गद्दी पर बैठा था, फिर इसके बेटे ने इसको मार दिया था। आगे देखिए, मगध की प्राथमिक राजधानी थी ये ग्रीवरेज या राजगृह। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 साल तक युद्ध किया था? तो ये बताइए कौन थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक फ्रेंड्स, वैशालियों के लिच्छवियों के साथ इनका युद्ध चलता रहता था। इसने मतलब अपनी नानी के गांव में भी हमला कर दिया था। ठीक फ्रेंड्स, जहाँ से इसकी मोम थी, तो ये मतलब मोम का गांव तो नानी का गांव होगा ना, तो इसने अपनी नानी के गांव को भी नहीं छोड़ा था, वहाँ भी जाके इसने मतलब उस राज्य को भी हड़पने के लिए वहाँ भी युद्ध वगैरह किया था। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, मगध। ठीक फ्रेंड्स, मगध साम्राज्य का कौन सा सम्राट ठीक फ्रेंड्स, अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता था? तो ये थे महापद्मानंद। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दशक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है ना, परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। आगे देखिए, नंद।
ठीक है। नंदवंत का संस्थापक था महापद्मानंद, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मगध राज्य की राजधानी नहीं था? तो कौशाम्बी कभी राजधानी नहीं बनी थी। ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है कौन सा स्थान जहाँ पर योद्धाओं की टकसाल थी। तो ये योद्धाओं की टकसाल इन्होंने कहाँ लगाई थी? ये लगाई थी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रोहतक। ठीक है। ये रोहतक में इनकी टकसाल थी जहाँ पर ये मतलब मुद्रा वगैरह छापते होंगे। ठीक है। आगे देखिए, योद्धे के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ठीक है। योद्धे के जो सिक्के वगैरह थे तो उनके सिक्कों पर मिलता है कार्तिकेय की फोटो। ठीक है। आगे देखिए, क्षत्रिय जन योद्धे केवल निम्न देवता के उपासक थे। तो ये कार्तिक देवता की उपासक और पूजा करते होंगे। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा है? गीता पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो ये था कंबोज। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये आयताकार है। ठीक है। ये श्रावस्ती नगर है, ये आयताकार ऐसे बसा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय सिक्के निम्न में से पहले के नहीं है। ठीक है। तो ये 5वीं सदी के पहले से नहीं है। ठीक है। 5वीं सदी के बाद वगैरह सिक्के वगैरह का प्रचलन हुआ होगा। आगे देखिए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी जो तो चेदियों की राजधानी थी, ये ऊपर बता दिया। ठीक है। चेदी जनपद की राजधानी थी। राजधानी क्या थी? ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पूछा है छठी शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तिमती की राजधानी थी चेदी। ठीक है। और यहाँ पूछा चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? तो ये चेदी का ही दूसरा नाम था स्थिरवती नगर। ठीक है। स्थिरवती नगर। आगे देखिए, किस आधुनिक अंचल, ठीक है, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जाती? तो ये पांचाल रोहिलखंड से। ठीक है। आगे देखिए, और यहाँ पूछा है, ठीक है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। ठीक है। और मथुरा की राजधानी थी सूरसेन। ठीक है। यहाँ पूछा चंपा की राजधानी, तो चंपा की राजधानी थी अंग। ठीक है। ये घुमा के पूछा है। ठीक है। मैंने अभी बताया था ना अंग की राजधानी थी चंपा, बट यहाँ पर पूछ लिया चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ये अंग की थी। ठीक है। ये शुरू में ही बता दिया था। आगे देखिए, किस राज्य में पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों ने स्थापित किया था। और अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस लेवल का। तो उसका आंसर हो जाएगा वैशाली में अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी उन्होंने। आगे देखिए, जो कि कई बार पूछा है। ठीक है। आगे देखिए, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के क्षेत्र में गणतंत्र शासन था? तो ये था वैशाली में। ठीक है। आगे देखिए, 800 से 600 शताब्दी ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा जाता है? तो ये है ब्राह्मण युग। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखते चलिए। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन कौन सा गणराज्य था? ठीक है। ये कौन सा गणराज्य था? यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सा अलग होना चाहिए था। ठीक है। कौन सा गणराज्य था? तो ये था बज्जी। ठीक है। बज्जी। आगे देखिए, गोदावरी। ठीक है। गोदावरी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? तो ये था अस्मक। ठीक है। ये अस्सक लिखा हुआ है, बट ये कई जगह अस्मक भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है। अस्मक की, ठीक है, अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? तो ये था पोतन। ठीक है। और ये इसकी राजधानी भी थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में था? तो ये मैंने बता दिया था, ये मत्स्य विराटनगर इसकी राजधानी थी और ये राजस्थान में पड़ता था। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम ये अवंतिका है। ठीक है। आगे देखिए, किस युग, ठीक है, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना से हीन माने जाते थे? ये गौतम बुद्ध के युग में। ठीक है। आगे देखिए, 16 महाजनपद में मथुरा की राजधानी तो मैंने बता दिया, ये सूरसेन है। ठीक है। सूरसेन। ठीक है। ये सूरसेन लिखा हुआ है, ये आ का डंडा कहाँ से आ गया? ठीक है। सूरसेन। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल का नाम याद रखना। ठीक है। आगे देखिए, अब, ठीक है, अभिलिखित साक्ष्य प्रकट अभिलिखित साक्ष्यों से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग, ठीक है, उड़ीसा वगैरह में। आगे देखिए, खारवेल, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था चेदी वंश से। ठीक है। ये देखिए, महिष्मती किस जनपद की राजधानी थी? तो ये अवंती की। ठीक है। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था ये अवंतिका था। ठीक है। घुमा के पूछ लिया, बट आंसर वही है, इक्ष्वाकु। ठीक है। इक्ष्वाकु की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था नागार्जुन कोंडा ने। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? तो ये देखिए, क्वेश्चन वही घुमा के पूछा हुआ है, बट आंसर वही है, नागार्जुन कोंडा। आगे देखिए, प्राचीन पुष्प प्राचीन पुष्क लवती, ठीक है, प्राचीन पुष्क लावती का समीकरण किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था 4 सदा के द्वारा। ठीक है। आगे देखिए, ये बिल्कुल डीप में था क्वेश्चन। आगे देखिए, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों
के लिए प्रसिद्ध स्थान था, तो ये था कंबोज। अगर ये पूछ ले हरियाणा में कहाँ पर है, तो हरियाणा में एक ज़िला पड़ता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है पहवा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है महाजनपद काल के बारे में, ठीक है। अच्छे घोड़ों का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये था कंबोज, ठीक है। अगर हरियाणा के अकॉर्डिंग पूछ ले कि हरियाणा में बढ़िया किस्म के घोड़े कहाँ मिलते हैं, तो कुरुक्षेत्र में एक जगह पड़ती है पहवा नाम की, ठीक है। पहवा, ठीक है। यहाँ पर एवन क्वालिटी के घोड़े का व्यापार वगैरह होता था। आगे चलिए, उदयन बासदत्ता का दंत कथा संबंधित है, तो ये कौशाम्बी से संबंधित है। आगे देखिए, काशी महाजनपद में किसके, ठीक है, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, पंचमार्ग सिक्कों के चिन्हों पर भी विशद संख्या, एक सेकंड, ठीक है, सब दिखाई दे रहा होगा सही से। पंचमार्ग सिक्कों के चिन्हों पर विशद व्याख्या निम्न में से किसकी है, ठीक है। निम्न की है, तो इनमें से बताओ किन की है, तो ये थी रेपसन की, ठीक है। जो पंचमार्ग के सिक्के हैं, तो इन पे विशद व्याख्या में किसका नाम मिलता है, तो ये मिलता है रेपसन का, ठीक है। आगे देखिए, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कथन और कारण वाला, देखिए कथन क्या कहता है, ठीक है। कथन कहता है भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर मुख्यतः गंगा की घाटी में अवस्थित है, तो ये सही है। उच्च लोह तकनीक जो कि कृषि अवशेषों को सुनिश्चित करती है, शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक सेकंड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा करते हैं। आगे देखिए, महाभारत, ठीक है। महाभारत में कुणिद नरेश किस नाम से जाने जाते थे, ये थे द्विज श्रेष्ठ, ठीक है। आगे देखिए, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था, तो ये महापद्मानंद था, कई बार बता दिया, ठीक है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, तो ये 61, ठीक है, 61। आगे देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मत्स्य जनपद स्थित था, तो ये बता दिया राजस्थान में था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये देखिए, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 71वां नंबर क्या कहता है, ठीक है। कथन देखिए, ठीक है। आरंभिक आर्य जो अनिवार्य, ठीक है, आरंभिक आर्य जो अनिवार्य पशुचारक थे, ठीक है। आर्य वगैरह पशु चराते थे, ये थे, यहाँ तक सही है, ठीक है। पशुचारक थे, ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की जिससे प्राचीन अवस्था आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके, तो ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। दूसरा कथन देखिए, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजाति मुखिया तंत्र। जनजाति मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति होता था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, ठीक है। यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो राजतंत्र वैसा होता था, और इसमें जनपति का जो मुखिया तंत्र होता था उसको राजन कहते थे, और राजन शब्द का प्रयोग एक सेनापति, मुख्य जो राजन शब्द का प्रयोग होता था एक सेनापति के लिए होता था, और सेनापति अपने लोगों पर शासन करता था। ये दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप देख लीजिए। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस वीडियो का, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पूछ रहा है जनपद युग में 16 महाजनपदों के नाम बौद्धिक साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं, निम्नलिखित में ऐसे किन जनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर, ठीक है। यहाँ ये पूछ रहा है जो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है वो जैन साहित्य में तो मिलता है, लेकिन जो अष्टाध्यायी लिखी है ना पाणिनि ने, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। और इस पाणिनि में इन 16 में से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है मगध का, अस्मका और कंबोज का, ठीक है। ओनली थ्री मिलेगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना ए बी सी, ठीक है। ए बी सी देखिए है कहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ए बी सी, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये थे हमारे 72 क्वेश्चन महाजनपद काल के, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। आने वाला जो पार्ट होगा इसका, तो उसमें मैं आपको कराऊंगा जैन, ठीक है, जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, वो कराऊंगा, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 4 था, जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है। लगभग 72 क्वेश्चन थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर कंटेंट वगैरह पसंद आता है तो आप एक लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है, तो A1 क्वालिटी के PCS लेवल के 3800 क्वेश्चनों की सीरीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। मास्टर हिस्ट्री के नाम से वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी गई है, ठीक है। अगर किसी को लूसेंट की साइंस पढ़नी है तो लूसेंट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर किसी को इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है घटना चक्र की बुक से, ठीक है, तो सब कुछ कंप्लीट करा रखा है। अगर किसी को इंडियन पॉलिटी पढ़नी हो
तो कठिनाई चक्र की बुक से मिल जाएगा ठीक फ्रेंड्स। अगर किसी को ट्रिक से डाटा देखना हो तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो आप वहाँ जाके अपनी सुविधा अनुसार विजिट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठीक फ्रेंड्स।